x बराबर आपको फॉर्मूला लिखना है, बहुत आसान है। बीच में माइनस आपको करना होगा, बीच में माइनस बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी, देखिए इसमें यूज क्या हुआ है, ए बी सी, 1 2 का भी छोड़िए, तो ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, पहले बी सी को पकड़ेंगे, तो यहां लिखेंगे बी सी, एक्स में बी सी माइनस बी सी, मतलब जो माइनस के पहले लिखेंगे उसको माइनस के बाद भी लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद माइनस से पहले वाले को 12 डालेंगे, तो 12 कैसे डालेंगे, यहाँ पे 2 बी है सी है तो 2 है, तो एक इसको दीजिए 2 इसको दीजिए, देखिए 12 हो गया ना। और इसी को उल्टा दीजिए, अंक को 21 हो जाएगा, तो माइनस से इस साइड वाला को 21 डालेंगे। तो जैसे ऊपर में किए वैसे नीचे में करना है, इसको 1 इसको 2 डालना है, इसको 2 इसको 1 डालना है। देखिए तो हो गया मेरा फार्मूला रेडी, बिना याद किए हुए आसानी से हम फार्मूला को लिख चुके हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और 2025 बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वज्र गुणन विधि किस तरीके से हम बनाएंगे। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। और आपको इसमें वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको आप बिना याद किए हुए किस तरीके से लिख सकती है ट्रिक के द्वारा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करके बताएंगे, कितना आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वज्र गुणन विधि कितना आसान है, आप भी कितना आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्मूला जानेंगे, उससे पहले इक्वेशन का रूप जानेंगे, किस रूप में ये इक्वेशन रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए, यहाँ पे हम रूप लिख रहे हैं, ध्यान देना है साइड में, ये रूप रहता है a प्लस बी। देखिए लिखने का टेक्निक है, a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 0, हो गया। इसी को एक बार और लिखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख रहे हैं। देखिए दोनों a के पास आप क्या कीजिए, x दे दीजिए, x दे दिए, और दोनों b के पास y दीजिए, आप इसको भी y देंगे और इसको भी y देंगे, बस हो गया। अब a को x देना है, b को y देना है। अब देखिए ऊपर वाला a को 1 डालिए और नीचे वाला a को 2 डालिए, ऊपर वाला b को 1 डालिए, नीचे वाला को 2 डालिए, ऊपर वाला c को 1 डालिए, नीचे वाला को 2 डालिए। देखिए हो गया ना समीकरण रेडी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये रूप में है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करके बताएंगे, उसी में आपको फॉर्मूला ट्रिक से बताएंगे किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा क्या दिखाई दे रहा है, इस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे वैसे नहीं दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता चला कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बराबर के इधर अंक है, यहाँ बराबर के इधर 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों समीकरण है, यहाँ जो दो समीकरण है, तो ये दो समीकरण यहाँ पे भी है, दोनों को हम क्या करेंगे, मैचिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे 0 लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं तो 0 लाएंगे। तो 0 कैसे लाएंगे, तो 9 को बराबर के लेफ्ट साइड कर देंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे 5x प्लस 8y, उसको कुछ नहीं करना है, और बराबर के राइट साइड 9 है, इस साइड लेके आएंगे तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए अब ये आ गया ना इस तरीके से, x के बगल में y के बगल में अंक है, यहाँ पे जहां पे c है वहां पे -9 है, आ गया इक्वल टू 0। चलिए, ये इसके मैचिंग हो गया, मैच करवाना है आपको, आगे बताएंगे। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y और -4 इक्वल टू 0, हो गया। देखिए समीकरण सेकंड में यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो यहाँ पे देखिए बराबर 0 है, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे आपको आसान होगा, ये ध्यान देना। देखिए
ये पहला वाला समीकरण पहला से मैचिंग कराना है और सेकंड वाला को सेकंड वाला से। देखिए तो x के बगल में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है a1, तो यहाँ पे लिख दीजिए a1। अब बराबर लिखिए, तो पहला वाला समीकरण का x कहाँ है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो x के बगल में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 लिख देंगे। देखिए ये हो गया a1 बराबर 5, ये जो x है x के बराबर हुआ तो a1 5 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए y को देखते हैं पहला वाला समीकरण में, y के बगल में यहाँ b1 है, यहाँ पे लिखेंगे b1 बराबर, और y देखिए यहाँ पे y है तो y के बराबर हो गया, y खत्म हो गया, यहाँ पे जो अंक बचेगा वो हो जाएगा 8 है, 8 लिख देंगे, कोमा उसके बाद देखिए c1, यहाँ पे लिख देंगे c1 बराबर, यहाँ पे -9 लिख देंगे, हो गया पहला समीकरण। ये जो रूप था पहले के बराबर हो गया। अब दूसरा दूसरे के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ x के बगल में क्या है a2 है, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर, यहाँ पे देखिए x के बगल में क्या है सेकेंड समीकरण में 2 है तो 2 लिख देंगे, a2 बराबर 2 हो गया। और y के बगल में देखिए b2 है, यहाँ पे लिख देंगे b2 बराबर, यहाँ इस समीकरण में देखिए y के बगल में क्या दिखाई दे रहा है 3 है, तो y के बगल वाला ले रहे हैं तो इसमें भी y के बगल वाला ही लेंगे, और सेकंड समीकरण में ले रहे हैं तो सेकंड समीकरण में लेंगे, तो 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए c2, तो c2 बराबर लिखेंगे, यहाँ पे क्या है चिन्ह के साथ इसको देना है -4 हो गया। इस तरीके से जब हम लिख देंगे तो उसके बाद फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान है। देखिए x बराबर आपको फॉर्मूला लिखना है, बहुत आसान है। बीच में माइनस आपको करना होगा, बीच में माइनस बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर रहेगा। तो हम क्या करेंगे ए बी सी, देखिए इसमें यूज क्या हुआ है ए बी सी, 1 2 का भी छोड़िए, तो ए बी सी, तो हम क्या करेंगे पहले बी सी को पकड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, एक्स में बी सी माइनस बी सी, मतलब जो माइनस के पहले लिखेंगे उसको माइनस के बाद भी लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी बटे ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद माइनस से पहले वाले को 12 डालेंगे, तो 12 कैसे डालेंगे, यहाँ पे 2 बी है सी है तो 2 है, तो 1 इसको दीजिए 2 इसको दीजिए, देखिए 12 हो गया ना। और इसी को उल्टा दीजिए अंक को 21 हो जाएगा, तो माइनस से इस साइड वाला को 21 डालेंगे। तो जैसे ऊपर में किए वैसे नीचे में करना है, इसको 1 इसको 2 डालना है, इसको 2 इसको 1 डालना है। देखिए तो हो गया मेरा फॉर्मूला रेडी, बिना याद किए हुए आसानी से हम फॉर्मूला को लिख चुके हैं ट्रिक के द्वारा। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी a1 b1 a2 b2 यहाँ पे लिखे थे c1 c2, यहाँ से वैल्यू को देख देख करके पुट कर देंगे गुना के रूप में, बीच में माइनस है, कैलकुलेशन कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए तो b1 अब देख करके लिखिए आप बराबर, b1 का मान यहाँ पे देखिए 8 है, 8 लिखिए, इंटू c2 का मान क्या दिखाई दे रहा है -4, तो -4 लिखेंगे, और बीच में ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए b2 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, यहाँ देखिए b2 मान यहाँ है। अब उसके बाद c1 का मान कितना है -9 है, -9 लिख दिए। अब उसके बाद a1, तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे है a1 5 है तो 5 लिख देंगे, इंटू b2, तो b2 के मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, और माइनस, ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं a2, तो a2 का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिए, इंटू ये आपस में गुना है, इंटू लिख दिए। उसके बाद देखिए b1, तो b1 का मान कितना है 8 है, 8 लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए ये माइनस है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है और इसके पास माइनस है 9 के पास, तो माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में प्लस हो गया, 9 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, लिख दिए 27 बट्टे, हो गया। अब उसके बाद नीचे 5 तिया 15 दोनों प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, 8 दूनी 16 लिख दिए, 16 लिखा गया मेरा, x बराबर ये हुआ। 27 प्लस में है 32 माइनस में है, मतलब बड़ा अंक ऊपर में जो लिखा है बट्टे से ऊपर, तो ये बड़ा अंक माइनस में है,
तो सब 32 में से 27 को घटा देंगे तो 5 होगा, और 32 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए 15 माइनस 16 तो -1 हो जाएगा, x बराबर ये माइनस माइनस कट गया, तो इसीलिए यहाँ पे बगल में लिखते हैं, इसीलिए x बराबर 5 आ गया। देखिए x का मान मेरा 5 निकल चुका है। अब देखिए y का मान हम निकालते हैं, ध्यान देना है आपको, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए y बराबर लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखे थे, BC लिखे थे, अब CA को लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे CA माइनस CA, बट्टे नीचे में जो ये लिखे थे वही लिख देना है AB माइनस AB, यहाँ पे लिखेंगे AB माइनस AB। अब जैसे यहाँ पे अंक डाले थे 12 21, वैसे यहाँ पे भी डाल देना है, नो चेंज अंक डालने में। तो C1 A2 तो 12 21 2 1, नीचे में भी 12 और 21 आप लिख दीजिए, हो गया फार्मूला रेडी। अब उसके बाद यहां से वैल्यू को पुट करना है और सॉल्यूशन कर देना है। तो C1 का मान यहाँ पे क्या है, -9 है, इंटू A2 है, A2 के मान यहां से देख देख करके लिखना है 2, माइनस C2 के मान यहाँ पे क्या है, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि माइनस ये लिख दिए, ये माइनस में है तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है और ये क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए दोनों लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है, मतलब माइनस लिख दिए तो उसका नहीं लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। चलिए A1 का मान देखिए, यहाँ A1 का मान कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, देख देख करके लिखेंगे, गलती नहीं होगा। y बराबर यहाँ पे हमको लिखना है। चलिए A1 का मान, अब नीचे में जो कैलकुलेशन किए थे तो यही उठा करके देख के लिख दीजिए, तब भी सही हो जाएगा, नहीं तो इसमें से आप देख के लीजिए, बात एक ही होगा। तो A1 का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, गुना B2, तो B2 का मान कितना है, 3, तो देखिए यही लिखा रहा ना, 5 गुना 3, तो इसी को देख करके लिख देते हैं, -2 गुना 8 लिख दिए, हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, अब देखिए ये माइनस जो है ना इधर से गुना होगा, तो माइनस यहाँ पे है, तो y बराबर माइनस, ये अंक प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, बट्टे बट्टे यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब 5 तिया 15, माइनस 8 दूनी 16। अब देखिए बड़ा अंक प्लस में है, छोटा अंक माइनस में है, तो 20 में से 18 घट जाएगा तो 2, बट्टे 15 में से 16 घट गया तो -1, y बराबर लिखेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो गया 2। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x बराबर 5 और y बराबर 2, फाइनली मेरा आंसर है। सॉरी -2 आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये -2 आएगा, ये ध्यान देना है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे ये जो नीचे वाला माइनस है ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा, अंश में चला जाएगा। तो x बराबर 5 y बराबर -2 आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से वज्र गुणन विधि को सॉल्यूशन कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इस विधि को अवश्य सीखिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, ताकि आपका मार्क्स एक भी ना कटे। अभी तक आप अगर नहीं समझे, एक और क्वेश्चन इसमें बना करके दिखाते हैं, और दूसरा नंबर आप लोग होमवर्क में बना करके जरूर आंसर को कमेंट कीजिए। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बना करके बताते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर में आप लोग होमवर्क में बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो ये बराबर के इस साइड है, राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ लिखेंगे 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा समीकरण है 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब a1 b1 a2 b2 c2 चलेगा ये सब। अब देखिए ये पहला समीकरण से लेंगे, सेकेंड समीकरण सेकेंड से बराबर कर लेते हैं। देखिए x के बगल में a1 है, यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहीं से ध्यान देना है। देखिए x के बगल में a1 है, यहाँ पे a1 लिख देंगे बराबर। अब देखिए इस x के बगल में 11 है, तो a1 बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए y के बगल में b1 दिखाई दे रहा था, b1 बराबर
इस y के बगल में 15 है तो 15 लिख देंगे, चिन्ह के साथ हमेशा लिखना है। उसके बाद C1 को लिखिए बराबर, यहाँ पे 23 दिखाई दे रहा है तो 23 लिख देंगे। हो गया पहला, ये जो फॉर्मेट था मेरा इसके अनुसार से यहाँ पे हम कर चुके हैं, A1 B1 C1 लिख चुके हैं। अब A2 इसके हिसाब से हम लिखेंगे, हो गया वो खत्म हो गया। अब इसका तो A2 बराबर, यहाँ देखिए x के बगल में A2 है, यहाँ x के बगल में ये A2 के बराबर हो जाएगा, सेव हो गया। उसके बाद y के बगल में B2 है, B2 बराबर इस y के बगल में देख लेंगे कौन सा अंक है, तो -2 दिखाई दे रहा है तो -2 लिखेंगे। उसके बाद C2 बराबर, अब यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखेंगे -20। अब मेरा बारी आएगा फॉर्मूला लिखने का, तो फॉर्मूला बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। तो x बराबर अभी जस्ट आपको बताया BC माइनस BC बटे AB माइनस AB। 12 21 डालेंगे, इधर डालेंगे माइनस से पहले वाला को 12 मतलब 1 2, इधर इस साइड 21 मतलब 2 1 2 2 1 डालेंगे। मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब यहां से देख देख के वैल्यू को पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए B1 का मान यहाँ पे 15 है तो 15 लिख दीजिए, इनटू C2 का मान यहाँ पे -20 है तो -20, ये फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ से देख करके लिख देना है। B2 का मान यहाँ पे -2 है तो कोष्ट में लिखेंगे -2, इनटू C1 का मान 23 है तो 23 लिख देंगे, बट्टे यहाँ लिखेंगे A1 का मान है यहाँ पे 11, इनटू 11 लिख दिए, और B2 का मान है -2, यहाँ पे लिख देंगे -2। ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। चलिए यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख दिए। अब उसके बाद देखिए A2 है, A2 का मान है 7, इनटू उसके बाद है B1 का मान है 15। हो गया, लिखा गया। अब उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 होगा, 1 0 इसका है तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, हो जाएगा 300। चलिए अब सिंपलीफिकेशन करेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, और 15 को पहले 2 से गुना कर दीजिए तो 30 होगा, और यहाँ पे एक 0 है तो 0 यहाँ पे डाल देंगे। अब चलिए इसको इससे गुना कीजिए आप, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 28 दूनी 46 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब बट्टे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलिए लिखेंगे, उसके बाद हम आगे लिखेंगे, देखिए ये माइनस में है तो माइनस लिख दिए, ये दोनों अब संख्या को गुना कर लेंगे क्योंकि अगला संख्या प्लस में है, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, लिख दिए। अब उसके बाद मेरा ऊपर में भी घटेगा और नीचे में जुटेगा, क्योंकि दोनों नीचे में माइनस है, ऊपर में एक प्लस एक माइनस है। 300 में से 46 को घटा देंगे कि 10 में से 6 घट गया तो 4 हो जाएगा, हो गया। माइनस में मेरा रहेगा ऊपर वाला, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, और ये बच गया 2, यहाँ लिखेंगे 254 माइनस में लिखाएगा। अब उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तो 105 में 22 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। अब उसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे तो हम कट करेंगे तो ये माइनस कट हो जाएगा तो प्लस हो गया। 127 दूनी 254 होता है, तो इसीलिए x बराबर मेरा आ गया, x बराबर 2 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है। तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे, y बराबर CA माइनस CA बटे AB माइनस AB लिख देंगे, हो गया। अब उसके बाद इधर 12 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपको आसानी से याद रख सकते हैं आप, इसको कोई इशू नहीं है उसमें। अब देखिए C1 यहां से देख के लिखिए 23 दिखाई दे रहा है, तो 23 इंटू A2 का मान यहाँ पे ध्यान देना है 7 है तो 7 लिख देंगे, माइनस C2 के मान यहाँ पे -20 है, यहाँ पे लिखेंगे -20 इंटू A1 का मान है 11 लिख देंगे, और बट्टे यहाँ पे लिखेंगे y बराबर। अब देखिए यहां से जो देख करके यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1 है तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही सेम, और यहां से देख करके हमको लिख देना है 11 गुना -2 -7 इंटू 15 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया।
23 को 7 से गुना करते हैं, 7 या 21 के 1 हासिल 2 होगा, 7 दूना 14, 2 16 हो गया, 161 हो गया। और देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया और 0 दे देंगे यहाँ पे। 11 को 2 से पहले गुना कर लेंगे तो यहाँ पे 22 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए ध्यान देना है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो -22 हो जाएगा, अब -15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो नीचे में तो पता है यहाँ पे -127 आएगा, लेकिन ऊपर में दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे तो 161 और 220 को जोड़ेंगे तो 1 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 381 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 381 बटे -127 हो गया, y बराबर। अब देखते हैं कि कटेगा या नहीं कटेगा, 3 बार में चेक कर लेंगे। 127 तिया, यहां भी गुना कर लेते हैं, 127 तिया 7 या 21 के 1 हासिल 2 होगा, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा और 3 इकाई 3 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। अब इसको हम कट करेंगे, 127 इकाई 1 बार में लगेगा और 3 बार में ये कट जाएगा, हो गया। और ये -6 के साथ चला जाएगा तो y बराबर हो गया -3। तो मेरा फाइनली जो आंसर आया है, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3 लिख देंगे, ये मेरा फाइनली आंसर है। इस तरीके से हम वज्र गुणन विधि के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को वज्र गुणन विधि का फार्मूला ट्रिक के द्वारा बताया गया है और उसी फार्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी करके आप लोग को बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलते रहे और इस तरीके के टिप्स और ट्रिक आप जानते रहे, ताकि आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बनाए हैं, आपके लिए होमवर्क में दिए हैं, आप जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय लीजिए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।